नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगातार बाबा साहब का विरोध किया जा रहा है। बाबा साहब की पहले पुतला जलाने की कोशिश की गई और उसके बाद बाबा साहब का लोग जो है नए साल का जो है जश्न मना रहे थे, लेकिन उस वक्त बाबा साहब की तस्वीरें जलाई जा रही थी। इसी देश में मनुवाद का पंचम लहराए जाने की कोशिश की जा रही थी। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये मामला जो है 1 साल पहले से स्टार्ट होता है, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगनी थी और ये सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, प्रतिमा भी आ चुकी थी। और लेकिन उस वक्त जो अनिल मिश्रा हैं, जो पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बताए जाते हैं, उन्होंने विरोध किया उस चीज़ का कि प्रतिमा बाबा साहब की नहीं लगने दी। और उसके बाद ये चलता तनाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है और बाबा साहब की जो है पुतला जलाने की पहले कोशिश की गई। बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की अनिल मिश्रा ने और तमाम उनके जो समर्थक उनके साथी थे उन्होंने। लेकिन अब लगता है ऐसा कि अनिल मिश्रा जो है अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, क्योंकि लगातार ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जब 1 जनवरी को, यानी जब पूरा देश नए साल की खुशियां मना रहा था, जश्न मना रहा था, उसी वक्त बाबा साहब की कुछ पोस्टर कुछ लोग जला रहे थे और वो लोग लगातार हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे उन बाबा साहब के खिलाफ जिन बाबा साहब ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए इतना भरपूर सम्मान दिलाने की कोशिश की और इस देश को सम्मान, तमाम तरीके लोग हैं उनको सम्मान दिलाने का पूरा जो है संविधान में अधिकार दिलाया। उन बाबा साहब का विरोध किया जाता है जिन बाबा साहब को देश विदेश के भी लोग मानते हैं, इतना सम्मान करते हैं और इस देश में 90% आबादी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से अपना जीवन यापन कर रही है। उसी संविधान से उनको जो है सम्मान मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है। और उन्हीं बाबा साहब की तस्वीरें आखिर क्यों जलाई जाती हैं और आखिर उस प्रदेश में सरकार किसकी है? और अभी तक जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मुकदमे तो दर्ज हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब लगातार जैसे पुतला जलाने की कोशिश की गई, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा मैं मध्य प्रदेश जो है ग्वालियर पैदल चल के आऊँगा। उसके बाद जो है प्रशासन ने सख्ती थोड़ी दिखाई और उसके बाद जो है उसी बीच फिर वही मनुवादी विचारधारा के लोगों ने पोस्टर जलाने की कोशिश की, बाबा साहब की पोस्टर जलाने की कोशिश की और पोस्टर जला दिए। और उसके बाद अब जो है कहा जा रहा है कि जो है बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया और चंद्रशेखर आज़ाद यानी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि अब हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, नहीं तो इन पर NSA लगाने की कार्रवाई की जाए। तो लगातार अब जो है मांग हो रही है। अनिल मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल मिश्रा को अब सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अनिल मिश्रा के खिलाफ NSA लगता है नहीं लगता है, क्योंकि लगातार बहुजन संगठन ये मांग कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा के ऊपर NSA लगना चाहिए। और इस तरीके की जो हिंसक प्रणाली फैला रहा है अनिल मिश्रा और तमाम उनके समर्थक। अनिल मिश्रा जो है अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आप राजनीति का तरीका और भी हो सकता है, उनका विरोध आप नहीं कर सकते हैं जिन्होंने इस देश को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के लिए तमाम लोग जो है लगातार समर्थन में उनके हैं और किस तरीके से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लगातार सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो उन बाबा साहब का विरोध करके आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब के जो लोग हैं अब वो जागरूक होने लगे हैं और लोग सजग होने लगे हैं। और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने भी जो है अपना जो है प्रदर्शन किया वहाँ पर और मांग की उस पर कठोर कार्रवाई की जाए और लगातार NSA लगाने की बात और मांग की जा रही है। क्या अनिल मिश्रा पर NSA लगता है आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अभी अनिल मिश्रा जो है पुलिस की हिरासत में हैं। और जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन संगठन है, वो लगातार अनिल मिश्रा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे जो बाबा साहब का पोस्टर जलाने की कोशिश की गई, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, इस देश में तो हिंसा बढ़ने का चांस बना रहेगा, क्योंकि लोग लगातार ये हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से बाबा साहब को बदनाम करने की कोशिश की इन लोगों ने और क्या कुछ नहीं कहा। इन लोगों ने लगातार बाबा साहब का विरोध किया, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। इससे पहले ही सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो इस तरीके की घटनाएं लगातार आगे नहीं बढ़ती और इस तरीके का मध्य प्रदेश के अंदर माहौल नहीं बनता। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई और अनिल मिश्रा और तमाम जो लोग जो भी नफरती चिंटू हैं, जो भी चाहे वो किसी भी समाज से हों, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यह अभद्रता लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब क्या देखने वाला वक्त आने वाले समय में पता चलेगा, क्या मोहन यादव की सरकार में ये लोग जेल में रहते हैं या फिर
ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो है देखते हैं कि आपको जो एक बड़े नेता ने कहा था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, आपने सुना होगा वो बयान, क्या वो लोग कार्रवाई करने को तैयार होते हैं या फिर यूं ही ये चलता रहेगा और लगातार बाबा साहब का विरोध किया जाता रहेगा और बाबा साहब की प्रतिमाएं मतलब जो है जलती रहेंगी, उनका पुतला फूंका जाएगा? तो क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी? लगातार बहुजन समाज के लोग लगातार ये NSA लगाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।